शाहरुख खान की फिल्म डंकी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म डंकी रूट की कहानी पर आधारित है। अपने अमेरिका और कनाडा जाने के सपने को पूरा करने के लिए हर साल हजारों भारतीय इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से कई लोगों की मौत हो जाती है। इस रूट के जरिए अमेरिका और कनाडा जाने में कई दिन का समय लगता है। लोगों को विशालकाय जंगलों को पैदल पार करना पड़ता है। बता दें कि किसी भी देश में अवैध तरीके से घुसपैठ करने की इस प्रक्रिया को डंकी रूट कहा जाता है। नमस्कार, मैं अविनाश राय और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टीवी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डंकी रूट क्या है, इसका कुल खर्च कितना है और यह रूट क्यों बेहद खतरनाक माना जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि डंकी रूट क्या होता है। भारत से यूरोप, अमेरिका और कनाडा जाने का बड़ा क्रेज है, खासकर पंजाब और हरियाणा में। इन इलाकों में वीजा एजेंट भरे पड़े हैं। ये एजेंट लोगों से पैसे लेकर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। वीजा के रिजेक्ट होने पर ये एजेंट यात्रियों को डंकी रूट का विकल्प देते हैं। एजेंट इस रूट के लिए यात्रियों को मना भी लेते हैं। डंकी रूट की प्रक्रिया में वीजा एजेंट की मोटी कमाई होती है। इसके बाद यात्रियों को दिल्ली से लैटिन अमेरिकी देश यानी दक्षिणी अमेरिकी देश ले जाया जाता है। यहाँ वे इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, ब्राजील या वेनेजुएला जैसे देशों में लैंड करते हैं। दरअसल इन देशों में या तो वीजा की जरूरत नहीं होती या फिर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है। इसके बाद एक देश से दूसरे देश के बीच बॉर्डर को पार करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर देश के बॉर्डर को पार कराना एक अलग एजेंट का काम होता है। हर एजेंट यात्रियों से इसके लिए मोटी रकम वसूलता है। इसके बाद यात्री कोलंबिया पहुंचते हैं। कोलंबिया और पनामा के बीच एक विशालकाय जंगल है। इस जंगल को डेरियन गैप या पनामा के जंगल के नाम से भी जाना जाता है। इस जंगल में रास्ता, बिजली की सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। जंगल में कई दिनों तक यात्रियों को पैदल चलना पड़ता है, जिसके बाद यात्री अंत में पनामा पहुंचते हैं। इसके बाद पनामा को पार कर मेक्सिको में घुसपैठ की जाती है। कई लोगों को मेक्सिको पुलिस इस दौरान गिरफ्तार कर लेती है। अगर यात्री मेक्सिको पार कर अमेरिका में घुस जाते हैं तो वहां असाइलम यानी शरण की मांग करते हैं। ऐसे में उन हजारों भारतीयों को असाइलम सेंटर्स में रखा जाता है, जहां की हालत जेल से भी बुरी है। यहाँ लोगों की पेशी जब मजिस्ट्रेट के सामने होती है तो उन्हें यह यकीन दिलाना होता है कि भारत सरकार ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया है। हालांकि अधिकांश मामले झूठे होते हैं, इस कारण उन्हें वापस भारत डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब बताते हैं कि डंकी रूट पर क्यों होती है यात्रियों की मौत। डेरियन गैप को पार करते वक्त कई यात्रियों की मौत हो जाती है। दरअसल इन रास्तों पर लोगों को लूटपाट, जहरीले व खूंखार जानवरों का सामना करना पड़ता है। कई नदियों को पार करना पड़ता है। इस कारण कई लोगों की मौत और कई लोगों की हत्या तक हो जाती है। बता दें कि डेरियन गैप को पार करने के लिए लोगों को 96 किलोमीटर तक पैदल चलना होता है। इस बात की बेहद ही कम संभावना होती है कि यात्री अमेरिका या कनाडा तक पहुंच जाए। अब जानते हैं कि डंकी रूट में कितना पैसा होता है बर्बाद। डंकी रूट के जरिए अमेरिका या कनाडा जाने में हर यात्री को कम से कम 20 लाख और अधिकतम 75 लाख तक खर्च करना पड़ता है। कुछ मामलों में यह आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच जाता है। अंत में आपको बताते हैं कि गिरफ्तारी के क्या हैं आंकड़े। अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पर अक्टूबर 2021 से अगस्त 2022 तक 16,290 भारतीयों को क्रॉस बॉर्डर पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं 2018 में यह नंबर केवल 9,000 था। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक लगभग 97,000 भारतीयों को अमेरिकी बॉर्डर क्रॉस करते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 30,000 से अधिक भारतीय कनाडा बॉर्डर के जरिए और लगभग 42,000 भारतीय मेक्सिको बॉर्डर के जरिए अमेरिका में अवैध तरीके से घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे। देखते रहिए इंडिया टीवी।